everyone, I am Amandeep Polak. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So guys, आज की जो मेरी वीडियो है आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि मैं NYBay के ब्रांड के साथ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर भी की थी अपनी काफ़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने एक हॉल आपके साथ शेयर किया था जो पर्पल हॉल था और उसमें मैंने सारे NYBay के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। इस वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल ही नहीं है, ये मैं उनके लिए भी वीडियो बना रही हूँ, उनके लिए हेल्पफुल होगी जो लोग मेकअप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हेल्पफुल होगी। उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि बिगिनर्स हैं और अपना मेकअप किट बनाना चाहते हैं लेकिन उनको चीज़ों का नहीं पता, उनके लिए हेल्पफुल होगी। और उनके लिए भी जो कि ब्राइडल के लिए मेकअप किट बनाना चाहते हैं लेकिन उनको अफोर्डेबल प्राइस चाहिए तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो गाइज़ लाइक कीजिएगा इस हेल्पफुल वीडियो के लिए और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। वाह अमन वाह, क्या बोल दिया। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलना चाहती हूँ। और जितने भी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आई हूँ गाइज़ उनमें से 2-3 जो है वो NYBay के नहीं होंगे, बाकी सब आपको NYBay के ही मिलेंगे। और सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो करते हैं अब अपनी वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को प्रेप कर लूँगी मेकअप के लिए और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फेस टोनर और ये गुड वाइब्स का विटामिन C फेस टोनर है जो कि बहुत ही अच्छा टोनर है। गाइज़ टोनर ज़रूर लगाया करो, इससे आपके जो पोर हैं वो भी थोड़े से मिनिमाइज़ हो जाते हैं, फेस हाइड्रेट हो जाता है और आपका pH लेवल जो है वो बैलेंस में रहता है। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ राइस क्रीम, ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, मैंने इसका रिव्यू दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छे से इसने मेरे फेस को हाइड्रेट कर दिया था। और अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की लाइट अल्ट्रा जेल, ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से इसने मेरे फेस को जैसे हाइड्रेट कर दिया था और मेरा जो फेस था बहुत ही मेकअप करने के लिए बिल्कुल रेडी सा हो गया था। और उसके बाद मैंने लिप बाम यूज़ की है और ये बायोटिक की लिप बाम है और बहुत ही अच्छी लिप बाम है, मॉइस्चराइज़ कर देती है आपके लिप्स को। और यहाँ पर मैं NYBay का प्राइमर ले रही हूँ, ये ब्लर इन प्राइमर है, आपके पोर्स को जो है ब्लर कर देता है और फिर उसके बाद जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके फेस पर लग जाता है, सीमलेसली अप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं NYBay का कंसीलर ले रही हूँ और जो कंसीलर है मेरा उसका शेड है आई थिंक 01 है और इसको मैं अपने आईलिड्स पर लगा लूँगी और उसके बाद अंडर आइज़ पर भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और अच्छे से इसको मैंने जो अपने डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड करना है क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं NYBay के ही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये आज आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा क्योंकि मैंने आज करेक्टर नहीं यूज़ किया, सीधा सीधा इसको यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास इसका कलर करेक्टर नहीं था। और इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और जो मेरी फाउंडेशन है वो भी NYBay की है और मेरा जो शेड है वो है 8 वाइट कॉफ़ी। और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, डुई लुक देता है और जिसकी जो कवरेज है वो फुल है, फुल कवरेज देता है आपको। और ये इसका जो नेम है वो है NYBay लिक्विड फाउंडेशन डुई ड्रॉप्स और वाकई ही आपके फेस को ये डुई कर देता है। और उसके बाद मैं ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और आप अपने फेस पर अपने ईयर्स और अपने नेक को भी कवर करूंगी। और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन था गाइज़, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी कवरेज देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद फिर से मैं वही वाला कंसीलर लूँगी 01 शेड का और इसके साथ मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट को कवर करूँगी अपने आईलिड्स पर, अपने अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़,
टेम्पल ऑफ फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एंड जो लाइन सबको कवर करूँगी, सब पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। और जो लाइन को मैं आज थोड़ा सा थिक करके ना पूरा नीचे तक इसको लेके जा रही हूँ और वहाँ पर ही मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। अब अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर दूँगी। और गाइज़ आप भी डैब डैब करके ही किया करो, स्वाइप मत किया करो, नहीं तो आपकी हाईलाइटिंग जो पॉइंट हैं वो नॉर्मल लगने लगेंगे, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर ले रही हूँ, ये भी NYBE का ट्रांसलूजेंट पाउडर है वाइट कलर का। और इसके साथ मैं अपने सब तरफ इसको भी यूज़ करूँगी क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट रहे, तो इसके लिए आप पूरे फेस को कवर किया करो क्योंकि ये जो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी है। चाहे मेरे फेस पर इतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होता है, पर फिर भी इसको लगाने से क्या होता है कि आपके जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट भी रहता है। तो मैं तो इस पर्पस के लिए लगाती हूँ, लेकिन जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो भी ज़रूर अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई किया करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मिनट के बाद इसको रिमूव कर दिया है क्योंकि आई मेकअप जो है वो मैंने पहले करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ NYBE की ब्लश, क्योंकि मेरे पास ना कोई एक्स्ट्रा से कोई आई शेडो किट नहीं थी NYBE की। तो यहाँ पर मैं जो शेड जो मेरा है वो है हेवनली पिंक और शेड नंबर है 5। ये वाला मैं ब्लश ले रही हूँ और बहुत ही पिगमेंटेड था, मुझे भूल ही गया कि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैंने एकदम से इकट्ठा सा ले लिया और इसको लगा लिया, पर फिर मुझे बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना था ताकि ये अलग से ना लगे, कुछ ऐसे ना लगे कि सिर्फ मैंने रख दिया है। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया और पूरी आईलिड पर इसको कवर किया है और उसके बाद मैं अंडर आइज़ पर भी इसी को अप्लाई कर रही हूँ। और अब इसके बाद अपने आइज़ पर शिमर शेड देने के लिए मैं इसी का हाइलाइटर ले रही हूँ। और मेरा जो हाइलाइटर है वो है 1 और स्टारी सिल्वर इसका नेम है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर, इतना पिगमेंटेड था ना, लगाने पे ही मतलब पता चल रहा था मैंने कोई चीज़ लगाई है। और बहुत अच्छे से इसने मेरे आइज़ पर जो है शिमर शेड दे दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी के साथ मैं अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर दोनों को भी कवर कर लूँगी और यहाँ पर मेरा जो आई शेडो का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ और थोड़ा सा इनर कॉर्नर से ना अंडर आइज़ पर मैं इनर कॉर्नर से आगे तक लेके जाऊँगी इसको, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि ऊपर भी मैंने आईलिड पर शिमर शेड दिया था। और यहाँ पर मैं अब आईलाइनर के लिए NYBE का ही मैं काजल ले रही हूँ और जो इसका नेम है वो है द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोहल। और ये बहुत ही अच्छा था गाइज़, बिल्कुल स्टे क्विर्की जैसा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था, ऐसे एक ही स्वाइप पे ना वो कवर कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक विंग जो है वो ड्रॉ कर ली है, बाहर की तरफ जो है वो बहुत मैंने बारीक सी लाइन ड्रॉ की है और अपने आईज़ पर मैंने थोड़ी सी थिक लाइन जो है वो ड्रॉ की है। और पता नहीं करते करते ना मेरे दिमाग में क्या आया यार कि मैं कुछ नया करूं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ़िश टेल बना दी यहाँ पर मैंने आईज़ पर अपने, जैसे वो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे फ़िश हो। पीछे से मैंने नीचे से भी इसको अंडर आइज़ पर भी थोड़ी सी टेल बनाई, उसको भी विंग की तरह नीचे ड्रॉ कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सोचा नहीं था कुछ भी ऐसा करना, बट पता नहीं क्यों, एक तो इतना अच्छा ये काजल था कि मेरा दिल किया कि मैं कुछ करूं इसके साथ, कोई एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ नया करूं। तो यहाँ पर मैंने बहुत देर बाद कुछ नया किया है और पहली बार कुछ ऐसा किया है जो कि नया था मेरे लिए। तो ये इन्वेंशन थी, आपको कैसी लगी इन्वेंशन आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये कैसा लगा आपको। लुक जो थी ना वो बिल्कुल चेंज ही हो गई थी आइज़ की, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फ़िश हो और फ़िश टेल ही लग रही थी वो वहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने अंडर आइज़ पर जो काजल है उसको थिक कर दूँगी। आपको पता है कि मुझे थिक काजल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो काजल का काम है वो भी कंप्लीट हो गया और मैं ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसी कंसीलर के साथ ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद ना, क्योंकि फ़िश की जो टेल होती है वो थोड़ी सी शाइनी वाली होती है, तो यहाँ पर उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगा लिया, NYBE का वही स्टारी सिल्वर हाइलाइटर को इसको मैंने लगा लिया ताकि वो थोड़ा सा शाइन शाइन करे।
तो ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा ले रही हूँ, और ये भी NYBay का मस्कारा है और ये कर्ल मस्कारा है। ये भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा मुझे लगा ये भी ना, मतलब बहुत अच्छे से आपके आईज़ को जो कर्ल भी कर देता है, और आपकी लैशेस जो है ना वो अच्छी लगने लगती हैं। चाहे मुझे उसके बाद फॉल्सीज अप्लाई करनी थी, पर वैसे अगर मैं इसको ऐसे भी रहने देती ना तो बहुत अच्छा लगता। बट क्योंकि क्या होता है कि वीडियो में आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे अगर मैं विदाउट इसको रखूँगी तो आपको वीडियो में नहीं पता चलेगा कि लैशेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काजल और आईलाइनर लगाया होता है तो पता ही नहीं चलता उसमें। और यहाँ पर मैंने ना फॉल्सीज़ लगा ली हैं, ये यूरोप गर्ल की फॉल्सीज़ हैं, बहुत अच्छी वाली फॉल्सीज़ हैं, आप इसको ले सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अमेजिंग है, अमेजिंग। और इसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल का कंटोर स्टिक लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं कंटोरिंग करूँगी अपने चीक बोन्स पर, अपने नोज़ पर और अपने फोरहेड पर, और इसको मैं अच्छे से करूँगी। ये भी बहुत मुझे ज़्यादा पसंद आया गाइस, बहुत एकदम जैसे बटर की तरह चलता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा इसके लिए ज़ोर लगाना पड़ता है या कुछ ऐसे, बहुत ही बटर की तरह अप्लाई होता है। और फिर मैं ब्रश के साथ इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होता है गाइस कि आपका फेस ना थोड़ा सा पतला लगता है, आपके फेस को डायमेंशन मिल जाता है, एक शेडो मिल जाती है कि वाइट वाइट फेस नहीं लगता, क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ पर फाउंडेशन भी वाइट लगाया, कंसीलर भी वाइट लगाया, तो आपका फेस ना फिर वो फ्लैट सा लगने लगता है। तो इसके साथ आपके ना फेस को मतलब डायमेंशन मिल जाता है, चिजड लगता है आपका फेस। तो मैंने बस वही करने की कोशिश की कि थोड़ा सा ये चिजल्ड लगे और अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फोरहेड पर भी अच्छे से। आगे मैं ना पहले कम ही लगाती थी, लेकिन अब मुझे जैसे थोड़ा सा लगता है कि मैं ज़्यादा ही कम लगाती हूँ फोरहेड पर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको कर रही हूँ कि कुछ फोरहेड भी मेरा थोड़ा ठीक लगे, थोड़ा छोटा लगे। और यहाँ पर वही ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि जब मैंने ब्लश लगाया ना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बाद में मतलब हुआ कि यार मैंने फिर से इकट्ठा लगा लिया, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन किया, पाउडर के साथ इसको थोड़ा सा ठीक किया। और हाइलाइटर वही है स्टारी सिल्वर 1, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो गाइस कि लगाते ही ना आपका फेस जो है वो इतना डुई और शाइनी हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगा ये। और इसको भी मैं अपने सब तरफ लगा लूँगी, अपने चीक बोन्स पर, अपने क्यूपिड बो, चिन, टॉप ऑफ द नोज़, टेम्पल ऑफ फोरहेड, सब तरफ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और मेरा फेस ना बड़ा ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, इतना शाइनी शाइनी ना। और ये ना मतलब फ़ैन ब्रश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे इसके साथ लगाने में ना एक तो ईजी हो जाता है, और दूसरा ये कि ये बड़े अच्छे से अप्लाई भी कर देता है आपके फेस पर। और यहाँ पर लिप लाइनर के लिए ना मैं यार गाइज यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने शुगर का काजल ले लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत एक मेरे पास है तो सही ब्राउन कलर का, पर वो इतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता। और ये ना काजल की तरह ये भी वर्क नहीं करता है, शुगर का जो ये काजल है, ये काजल की तरह बिल्कुल वर्क नहीं करता, आपकी आइज़ पर नहीं इतना ज़्यादा काम करता जितना इसने लिप पर काम किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास जो NYBay की लिपस्टिक है, मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी, ये बिल्कुल रेड कलर की थी, और मुझे नहीं चाहिए था रेड कलर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ब्राउन कलर लगाकर उसके ऊपर इसको अप्लाई किया, और फिर दोनों को साथ में ब्लेंड कर लिया, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो इसका जो लिपस्टिक का शेड नंबर है वो है 17, और इसका नेम है रॉयल रेबिका। तो ये बहुत ही रेड रेड कलर थी, ब्राउन के साथ इसको मर्ज करने से ये थोड़ी सी ब्राउनिश टोन में हो गई थी, तो मुझे फिर थोड़ी सी ठीक लग रही थी। तो यहाँ पर मैं बिंदी लगा लूँगी, आपको पता है ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कहते हैं तुम्हारा फेस थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, और जो मेरा फोरहेड वो थोड़ा छोटा सा लगने लगता है फिर, तो इसीलिए। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे ये इयरिंग्स मैंने ऑक्सीडाइज इयरिंग्स लिए थे,
और ये मीशो के हैं गाइज़। आपके सामने ना मीशो का भी मैं हॉल लेके आऊँगी बहुत जल्दी। मैंने बहुत सारी ज्वेलरी जो है वहाँ से मैंने मंगवाई थी, वो आपके साथ हॉल शेयर करूँगी। और आपको बता रही थी कि नेल पेंट भी मैंने एनवाई बे की ही लगाई है। और ये बैंगल्स भी आप देख सकते हो, ये भी मीशो के बैंगल्स हैं, इतने प्यारे हैं ना और सॉलिड हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छे। और यहाँ पर गाइज़ मेरी लुक जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैंने सब कुछ अप्लाई कर लिया है और लुक कंप्लीट है आपके सामने। आपको कैसे लगी आप बताना। और ये तो आप भूल नहीं सकते ना बिल्कुल भी। यहाँ पर इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी। और गाइस मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। रब राखा। मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। I was busy thinking about